सीपी राधाकृष्णन थोड़ी देर में लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। सभी नेता मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन में और अब कुछ ही देर बाद उपराष्ट्रपति पद की शपथ सीपी राधाकृष्णन लेंगे और उनको शपथ दिलाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो कार्यक्रम शुरू हो गया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandravaram Ponnuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. Congratulations.
आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। तो सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। अब वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। यहां तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज मौजूद रहे हैं। जेपी नड्डा भी पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में और ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को हराया और विजयी हुए। विजयी होने के बाद आज उन्होंने शपथ ले ली है उपराष्ट्रपति पद की और ये तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तस्वीरों में इन तमाम दिग्गज चेहरों को आप देख सकते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है शपथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है और इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल के नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है सीपी राधाकृष्णन ने और वो अब 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिला दी है। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति वो सीपी राधाकृष्णन शपथ ले चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण ये समारोह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता जी नायडू की बात करें या फिर जो जगदीप धनखड़ मौजूद जी। प्रदीप जी, आपकी ऑडियो सही तरीके से हम तक नहीं आ रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से शपथ ली। इसके बाद अब सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विपक्षी दल के बड़े नेता यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे और साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदीप जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए देश के 15वें उपराष्ट्रपति अब सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई है। देखिए, बिल्कुल सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जो निर्वाचित हुए थे, आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और इसी के साथ उपराष्ट्रपति देश को मिल गया है। यानी
जो पद खाली हुआ था जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि कौन आएगा, कौन नेता होगा। लेकिन एक बड़ी रणनीति के साथ एनडीए ने जो यहाँ पर चुनाव किया, उम्मीदवार बनाया सीपी राधाकृष्णन को, जो तमिलनाडु से आते हैं, और उसके बाद साउथ की राजनीति को एक साथ हुए एक बड़ा मैसेज दिया पॉलिटिकली। और सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के वो मौजूदा राज्यपाल रहे हैं, झारखंड से भी, इसके अलावा कोयम्बटूर से वो सांसद रहे हैं, और ऐसे में लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। साथ ही स्वयं सेवक के तौर पर उनकी भूमिका वो काफी यहाँ पर वो भी उनका अनुभव बढ़ाती है, और इसीलिए उन पर एक बड़ा दांव लगाते हुए जो एनडीए ने उनको उम्मीदवार बनाया था, उसको सीधे तौर पर साबित करते हुए एनडीए के रणनीतिकारों ने एक भारी जीत उनको दिलाई है। 452 मतों के साथ वो निर्वाचित हुए और 192 मतों के अंतर से विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को मात दी थी। और उसके बाद अवैध मत जो 15 ठहराए गए, विपक्षी खेमे के माने गए, और कहा गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है। तो एक भारी जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और उसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने जो शपथ ली है वो अंग्रेजी भाषा में ली है, और इसी के साथ वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और इस मौके पर खास व्यक्ति विशेष मौजूद रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन में ये भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके से उन्होंने शपथ ली उस दौरान कई तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से सामने निकल कर आई। इसमें विपक्षी दल के भी दिग्गज नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर भी साफ तौर पर दिखी, और वो कई नेताओं से मिलते जुलते भी यहाँ पर नजर आए। देखिए, बिल्कुल इतना बड़ा मौका और जिस तरीके से इस समारोह में मौजूदगी दर्ज कराई है यहाँ पर, तो ये जरूर है कि राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में एक मैसेज विपक्ष देता नजर आया कि अब उपराष्ट्रपति के तौर पर जो भूमिका सीपी राधाकृष्णन की होगी, उसमें विपक्ष का सहयोग उनको मिलेगा, और वो चाहेंगे कि उनके मुद्दे भी सदन में उठाने का मौका उनको दिया जाए। तो जो इस्तीफा अचानक हुआ था जगदीप धनखड़ का, स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया था, लेकिन इसको लेकर बड़ी बहस गरमाई रही, क्योंकि कार्यकाल उनका करीब 2 साल का बचा हुआ था, और इस इस्तीफे के कारण ही ये मध्यावधि चुनाव कराया गया है। तो असाधारण रही है उपराष्ट्रपति पद तक की ये जो यात्रा है अब तक। अगर देखें, देश के 15वें उपराष्ट्रपति जो चुने गए सीपी राधाकृष्णन, आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस सफर की शुरुआत छात्र आंदोलन से उन्होंने की थी राजनीति के तौर पर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ाव के बाद इसका विस्तार राष्ट्रीय फलक पर हुआ, और बीजेपी संगठन में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। 2004 से 7 तक तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हो रहे हैं। इस दौरान 2007 में उन्होंने एक बड़ी लंबी रथ यात्रा भी की थी, और इसका मकसद देश की नदियों को जोड़ना, आतंकवाद का उन्मूलन और समान नागरिक संहिता लागू करना, अपरिशिष्टता का निवारण और मादक पदार्थों के खतरों से निपटना था। इसके अलावा वो 2020 से 2022 तक केरल बीजेपी के प्रभारी रहे हैं। संगठन और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में मजबूत पकड़ वाला नेता उनको माना जाता है, और ये खास बात है कि अभी तक इतने पदों पर काम करने के बावजूद कोई विवाद उनके साथ नहीं जुड़ा है। ऐसे में विनम्र और जो उनकी इमेज है, जो छवि है, वो उनको उनके जो विरोधी हैं उनके बीच भी लोकप्रिय बनाती है। और इसीलिए ये चयन जो हुआ है सीपी राधाकृष्णन का, एनडीए ने इसके जरिए न सिर्फ ओबीसी समुदाय को एक बड़ा मैसेज दिया है, बल्कि साउथ की राजनीति को भी, और खासतौर से तमिलनाडु की राजनीति में भी एक बड़ा मैसेज देते नजर आए हैं। लिहाजा ये जो यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल रहने वाला है, क्योंकि अब वो बतौर उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, सदन का संचालन करते हैं, उनकी भूमिका पर नजरें रहने वाली हैं। नवंबर में शीतकालीन सत्र रहेगा, और उनकी पारी की शुरुआत सदन के अंदर होगी। तो निश्चित तौर पर उनके कामकाज, उनके व्यवहार और उनके राजनीतिक कौशल पर पहली परीक्षा शीतकालीन सत्र में होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।